हमने कहां तक पढ़ लिया था? चेक बॉक्सेस तक। चेक बॉक्सेस क्लियर है सबको? ओके, चेक बॉक्सेस हमने पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं किसके पास? हम आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के पास। अगर हमें इस तरह का कोई ड्रॉप डाउन बनाना हो तो हम वो किस तरह बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जब भी कोई फॉर्म बनाना है तो आपके पास जो एलिमेंट यूज होगा वो है फॉर्म। सही है, जो कि आप यूज करो तो ठीक है, नहीं यूज करो तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं यूज नहीं कर रहा अभी इसको फॉर्म को, क्योंकि मुझे किसी किस्म की इनपुट फील्ड नहीं बनानी है, मैं पैराग्राफ का टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक P बना लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लीज सिलेक्ट योर सिटी। ठीक है, और अगर मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है इस तरह का, ठीक है, तो मुझे ड्रॉप डाउन के लिए एलिमेंट, आपके पास जो HTML में एलिमेंट होता है विच इज सिलेक्ट। ठीक है, आपने जब भी ड्रॉप डाउन बनाओगे आप HTML में, तो आपके पास जो एलिमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है? सिलेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये सिलेक्ट का एलिमेंट आपका क्या करेगा? जो आपका मेन ड्रॉप डाउन कंटेनर होगा, इसके अंदर आपको नजर आ रही है 3 वैल्यूज हैं, आईपॉड है, रेडियो है, कंप्यूटर है। ये आपका कंटेनर एलिमेंट कहलाएगा, किसका? ड्रॉप डाउन का। ठीक है, जिसके बाद इसके बाद आपके इसके अंदर जो आपके एलिमेंट यूज होंगे, जो आपके ईच प्रॉपर्टी के लिए, लाइक आईपॉड और ये रेडियो और ये कंप्यूटर आ रहा है, उसके लिए जो एलिमेंट यूज होंगे वो होंगे सिलेक्ट के अंदर, और उसका नाम है ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन के एलिमेंट, ऑप्शन का जो टैग है वो हमेशा सिलेक्ट के अंदर यूज होगा, कहीं भी और यूज नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कराची। सही है, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर, और ऑप्शन नंबर 3 इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा पहले इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद आते हैं कि अगर कोई आउटपुट आता है तो हम पहले इसको देखते हैं और फिर वापस आते हैं। ठीक है, सेव करता हूं मैं इसको और मैं वापस आता हूं। रिफ्रेश करा, मेरे पास आ रहा है प्लीज सिलेक्ट योर सिटी। ठीक है, बराबर में क्यों आ रहा है? इनलाइन एलिमेंट है, और नीचे लाना हो तो BR का टैग लगा दूंगा, नीचे आ जाएगा। आ जाते हैं फटाफट फिर यहाँ पर। सेव किया और वापस आते हैं। सही है, मैं जब क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन वो खोल के दे रहा है। सही है, और मैं जब किसी दूसरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाहौर का हूं तो लाहौर सिलेक्ट हो रहा है, और इस्लामाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला है, वो अभी के लिए मसला तो नहीं है लेकिन आगे के लिए मसला है, जिसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। वो ये है कि कोई भी जब आपका ड्रॉप डाउन, जब आपने कोई वैल्यू सिलेक्ट करी है, तो यकीनन आप उस वैल्यू को अपने पास लेकर कहीं आगे भेजोगे, किसी फॉर्म के जरिए, किसी बटन के जरिए, किसी डेटा के साथ। ठीक है, तो जब वैल्यू आगे जानी है तो उसके लिए आपको एलिमेंट को बताना होगा कि इस वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या है। उस वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या है, उसके लिए आप ऑप्शन के अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करोगे और उसके अंदर वो वैल्यू बता दो। कॉपी करके मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ, जिसके लिए आप कोशिश करो कि जो भी अंदर वैल्यू लिख रहे हो वो स्मॉल केस में लिखो, कैपिटल केस में मत लिखो। ठीक है, तो वैल्यू आपको सबके अंदर बतानी होगी ताकि आप वैल्यू गेट कर सकें। मैंने इसके अंदर भी बता दी, इसके अंदर भी बता दी, और लास्ट वाले ऑप्शन में भी बता देता हूँ वैल्यू। ठीक है, अब आपने वैल्यू तो बता दी, ठीक है, लेकिन आपके पास मल्टीपल ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। आपने ड्रॉप डाउन को टारगेट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो ड्रॉप डाउन है ये किस कैटेगरी का है? तो आपके पास जो सिलेक्ट है वहां पे तुमने नेम बताना होगा। नेम का एट्रीब्यूट में यहाँ तुमने बता दिया सिटीज। भाई जो सिटीज का ड्रॉप डाउन है उसके अंदर से वैल्यू उठाकर लाना। क्लियर है?
जब भी आप ड्रॉप डाउन यूज करोगे, जब भी आप ड्रॉप डाउन क्रिएट करोगे, तो आपने यूज करना है सिलेक्ट का एलिमेंट एज अ पेरेंट कंटेनर ऑफ मेक इन ड्रॉप डाउन, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके ऑप्शंस होंगे उसके लिए आपके पास जो एलिमेंट यूज होगा विच इज ऑप्शन, और जो आपके पास वैल्यू ऑप्शन के अंदर लिखी जाएगी वही वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिखी जाएगी। इस वजह से बाद में जब आप बटन क्लिक पे या किसी दूसरे तरीके से फॉर्म की वैल्यू लोगे, अगर आपने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ होगा तो वैल्यू गेट होगी, अदरवाइज वो बोलेगा कि मेरे पास किसी किस्म का वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं आपको जो वैल्यू मांग रहे हो वो कहां से ला कर दूंगी। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, और नीचे आते हैं कि और हमारे पास क्या है। ड्रॉप डाउन सबको क्लियर है? पीछे वाले बॉयज क्लियर है? ठीक है। मल्टी सिलेक्ट बॉक्स हम यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और दूसरी बात इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं आई। ठीक है, इसको यूज करने की नीड नहीं। ओके, फाइल इनपुट क्या होता है? फाइल इनपुट क्या होता है, कोई अगर थोड़ा सा बताना चाहे तो। मैं आता हूँ यहाँ जल्दी से, एक फॉर्म का एलिमेंट यूज कर लेता हूँ, सही है। और ये एक्शन का एक एट्रीब्यूट आ रहा है, हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट फॉर्म को ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज अपलोड योर रेज्यूम, ठीक है, और यहाँ पे एक बीआर का टैग लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, अब बल्कि इन्हीं के जब आप SMIT का पोर्टल यूज कर रहे थे, कहीं पे तस्वीर अपलोड करनी थी क्या? फॉर्म में करनी थी, तस्वीर अपलोड करनी थी। कहीं आप कोई ऐसा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में कोई इस तरह का काम करो कि आप जो है तस्वीर मंगवा रहे हो, या कोई अपनी दूसरे की CV मंगवा रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो, तो उसके लिए आपके उसके पीछे जो एलिमेंट HTML का यूज हो रहा होता है वो इनपुट ही हो रहा होता है, सही है। जिसमें आपने सिर्फ क्या बताना होता है, टाइप, कि भाई जो टाइप है वो है फाइल, बस, सही है। इसको हम फेच कैसे करेंगे, इसको हम गेट कैसे करेंगे, वो जब हम काम करेंगे फंक्शनल तो हम देखेंगे। अभी हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। सेव करता हूं और वापस आता हूं। मैंने क्या किया, सिर्फ एक इनपुट बनाया, उसकी टाइप में रखा है फाइल, बस। रिफ्रेश करता हूं, मुझे उसने एक इनपुट प्लीज अपलोड योर रेज्यूम के बाद एक बटन सा बना के दे दिया, चूज फाइल, और लिखा हुआ है नो फाइल चूजन, सही है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं किस पर, चूज फाइल पर, ठीक है, चूज फाइल पर मैंने क्लिक किया, तो उसने मुझे मेरे सिस्टम की जो विंडो है वो मुझे उसने उठाकर दे दी है, ठीक है। जिसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरी CV रखी हुई है, मैं एक बार इसको क्लिक करके अपलोड करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो। किसी भी जगह पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा होता है, चाहे वो एक्सेल शीट में हो या PDF में हो या तस्वीर में हो, वो इस फाइल इनपुट के जरिए ही हो रहा हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने यूजर से लेना है तो उसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप फाइल। क्लियर है? जी। फॉर्म के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट अगर लगा दें तो वर्क करेगी। हाँ, मैं बात नहीं समझा। वो किन जगह पर यूज करेंगे, ठीक है। ये भाई बोल रहे हैं कि आपके पास जो होता है UL और OL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट किस किस जगह पर यूज करेंगे, ठीक है, यानी किस जगह पर यूज करना चाहिए। कोई अगर स्टूडेंट इस बात का आंसर देना चाहे तो। आपने जब, अगर हम यहाँ पर आता हूं, मैंने लिखा यूजर्स लिस्ट वेब, ये आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है। ये वैसे तो आपका एक टेबल है, सही है, लेकिन ये काम आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट से भी हो सकता है। और अगर ये, चलो हम मान लेते हैं कि ये टेबल भी है, तो ये
हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एक ड्रॉप डाउन वो साइड बार आ रहा है, ये वाला काम आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट से ही होगा, अदरवाइज किसी और चीज से नहीं होगा। जब आपने किसी चीज की लिस्ट क्रिएट करनी होती है, जैसे कि आपके पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट में या व्हाट्सएप में जो यूजर्स आपको दिख रहे हैं, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट से ही होंगे। ठीक है, मल्टीपल डेटा की जो लिस्ट है, चाहे आपके पास वो सिटीज लिस्ट हो या फिर खाने की कोई लिस्ट हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल है, ये इसके लिए तो आप डेफिनेटली टेबल यूज करोगे, और ये वाला टेबल बटन बनाना कोई मुश्किल नहीं। क्या डाल सकते हैं? हाँ, करेंगे आगे, ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, आगे आते हैं। सही है, अब वो मुझे बता रहे हैं कि भाई बटन कैसे बनाएंगे। इस तरह का अगर कोई बटन है तो वो किस तरह बनाए। बहुत आसान है, आपने आना है यहाँ पर, मैं फॉर्म के अंदर ही आ जाता हूँ, और उसके लिए बहुत सिंपल है। आपके पास बटन का एलिमेंट होता है, सही है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर बस आपने बताना है कि भाई बटन की जो है वैल्यू क्या शो करानी। मैंने लिख दिया फॉर्म, बल्कि फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, सबमिट, बस। सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास सबमिट बराबर में क्यों आ रहा है? इनलाइन एलिमेंट है, और बटन आपने क्रिएट करना हो तो वो बटन के एलिमेंट से यूज हो। ठीक है जी, वो भी बटन बना के दे दे, कोई मसला नहीं, वैसे कर लो। ठीक है, इसमें इसके पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके लिए हम सिर्फ अभी एक पढ़ेंगे, जो मोस्टली ज्यादा यूज होने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो अभी के लिए है नहीं। हमारे पास एक होता है डिजेबल्ड, ये क्या करेगा? बटन को डिसेबल कर देगा। किसी 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 जगह पर अगर आपने बटन को क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना, तो वहां आप क्या यूज करोगे? डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, और आते हैं नीचे, ये क्या कह रहे हैं? सही है, इमेज बटन, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जरा फोकस करना, ज्यादा मैं सवाल करूंगा आपसे। ठीक है, मैं एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ जल्दी से। फॉर्म, सही है, और एक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं पी, और एक हमारे पास एलिमेंट होता है फॉर्म में, लेबल। सही है, क्या होता है? लेबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, आपके क्विज के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हम इसको देखते हैं यार, ये क्या करता है। वापस आते हैं, और यहाँ पर मैंने एक लेबल का फॉर्म वो एलिमेंट बनाया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम कॉलन इनपुट। सही है, नेम कॉलन इनपुट। याद रहे, इनपुट का जो एलिमेंट है वो किसके अंदर यूज हो रहा है? लेबल के अंदर। ठीक है, ओके, और यहाँ मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर नेम, और आईडी का एलिमेंट मैंने पढ़ाया था। आईडी का एलिमेंट, आईडी का एट्रीब्यूट क्या करता है? यूनिक आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। ये पीछे वाले बॉयज ऐसा ही है, सही है। मैंने यहां पर एक आईडी दे दी, सही है, यूजर नेम, सही है। फॉर्म के पास, फॉर्म के जो हमारे पास लेबल है, सही है, उसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर। सही है, फॉर का एट्रीब्यूट पूछता है कि मुझे किस लिए यूज कर रहे हो, मुझे किस लिए यूज कर रहे हो। मैंने इसमें वही वैल्यू बता दी जो मेरे पास इस इसके अंदर जो इनपुट यूज हो रहा है उस इनपुट की है। ठीक है, जरा गौर करना मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ br स्लैश, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, 2 और 3, सही है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ कि कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट
और टाइप में क्या कर दूंगा, नंबर। यहाँ नंबर लिखने के लिए क्या करूंगा, 03, कितने नंबर होते, 11, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा यूजर नम, ठीक है। कॉपी करके मैंने फॉर में बता दिया कि भाई यहाँ ये वाला जो लेबल है ये यूजर नंबर के लिए यूज होगा, ठीक हो गया। और वापस आते हैं नंबर 3 में। यहाँ पर मैं आता हूँ पासवर्ड, ठीक है। टाइप में क्या आएगा, पासवर्ड। और यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टेरिक 2 3 4 5, सही है। आईडी में मैं बता देता हूँ पास, बस। कॉपी करते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं, SUBM, सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश करा, मेरे पास उसने एक मुझे फॉर्म बनाकर दे दिया, ठीक है। नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एरो को जो है, एरो मेरा दिख रहा है स्क्रीन पर, एरो मेरा दिख रहा है स्क्रीन पर। एरो को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो इनपुट फील्ड में लिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट फील्ड सिलेक्टेड नहीं है कि भाई मैं कहाँ लिखूं, सही है। अगर मैंने इस पे जाकर क्लिक करा, अब अगर मैं कुछ लिखता हूं तो वो मुझे लिखने दे रहा है, सही है। वापस आता हूं, अब मैंने इस पे क्लिक किया, अब अगर इस पे लिख रहा हूं तो वो मुझे लिखने दे रहा है, सही है। इधर आता हूं, इस पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे लिखने दे रहा है 1 2, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैंने अगर अनक्लिक कर दिया तीनों को, वो मुझे लिखने नहीं दे रहा, ठीक है। आपके पास जो डेफिनेशन है इनपुट की, डेफिनेशन नहीं, जो आपने टाइटल यूज किया है इनपुट के लिए कि भाई ये वाला जो नेम है वो इस फील्ड को स्पेसिफाई कर रहा है और कॉन्टेक्ट नंबर इस फील्ड को और पासवर्ड इस फील्ड को। तो अगर मैं नेम पे जाकर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाली फील्ड एक्टिव होनी चाहिए, और मैं अगर नेम पे जाकर क्लिक करता हूं मेरी वो फील्ड एक्टिव हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेबल। आपके पास जो लेबल का एलिमेंट है और उसके अंदर जो फॉर का एट्रीब्यूट है वो ये करता है कि आपने अपने इनपुट फील्ड जो है उसको आपने एक आईडी दी और उसको एक लेबल के टैग के अंदर रखा, और उस लेबल का कनेक्शन अपने इनपुट के साथ बना दिया कैसे, आईडी, वो इनपुट टैग में जो आपके पास आईडी एट्रीब्यूट है वही आपका यूज होगा उसी लेबल के फॉर के एट्रीब्यूट में। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यूजर नम के अंदर रखा हुआ है। अब अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं फील्ड पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी जो कॉन्टेक्ट नंबर वाली फील्ड है वो एक्टिव हो चुकी है। और पासवर्ड पे अगर क्लिक करता हूं तो मेरा पासवर्ड एक्टिव हो चुका है। जी, लेबल क्लियर है, कोई मसला नहीं है, चलेगा। हाँ, सही है, बेटर भी ये है, सही है। क्यों? क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं ना, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके आगे उनकी इनपुट फील्ड्स होती हैं। तो बंदा फिर देखता है यार फील्ड में बार बार क्लिक करना पड़ा है, इससे बेहतर ये है कि वो सवाल पे क्लिक करता है, फील्ड एक्टिव हो जाती है, सवाल पढ़ता पढ़ता वो जवाब लिख रहा होता है वहां। ये ज्यादातर इसलिए यूज होता है कि भाई आपका एक बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है, उसके बराबर में उसका इनपुट है, तो आपने सवाल पे क्लिक किया और सवाल पढ़ते पढ़ते आप उसका जवाब लिख रहे हो, वो हो गया। अब आपने इस पर आए, हाँ ये कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, ये सवाल है, इस पे यहाँ पे लिखा है, इसका ये जवाब लिख दिया। इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पर ये आपका लेबल का एलिमेंट ज्यादातर यूज। जी, पासवर्ड को अनहाइड करने के लिए यूज करेंगे, पूरी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, सही है। उसके लिए कोई एट्रीब्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं है, वरना तो काम बड़ा आसान हो जाता है यार, सही है। लेबल में और किसी का कोई सवाल, फॉर क्लियर है? जो आपके आईडी के एट्रीब्यूट में आएगा, एलिमेंट में, इनपुट में, वही आपके फॉर के एट्रीब्यूट में ही आएगा। भाई का वही सवाल था कि पासवर्ड को अनहाइड, हाइड और सीक कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े या ये क्लियर है? सबको क्लियर है पीछे वाले बॉयज?
सही है, फॉर्म वैलिडेशन। सही है, इन्होंने कुछ, अब ये जो है हमारे पास HTML फॉर्म वैलिडेशन या यहाँ से नीचे जितने भी एट्रीब्यूट्स वो बता रहा है, उसका ये मतलब है कि ये सारे न्यू हैं, ये सारे पहले नहीं थे, ये सारे अभी के लेटेस्ट हैं। ठीक है, क्या है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर जो मेरा ये है नेम का एलिमेंट, यहाँ मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड बस, इसकी कोई वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं और मैं रिफ्रेश करता हूं। अब अगर मैं नेम की तरफ लेकर जा रहा हूं तो मुझे बता रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और अगर इसने इधर लेके जा रहा हूं तो मुझे नहीं बता रहा, और इधर इधर भी लेके जा रहा हूं नहीं बता रहा। सबमिट पे क्लिक करता हूं तो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। आपने एक छोटी सी वैलिडेशन बिना फंक्शनैलिटी किए आपने लगा दी। सही है, अगर आप किसी एलिमेंट को इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट दे देते हो तो वो तब तक आपको आगे जाने नहीं देगा जब तक वो फिल ना हो। सही है, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आप इसलिए यूज करते हैं। और देखते हैं और क्या बता रहे हैं ये। सही है, वो भी यही बता रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अच्छा, और आते हैं थोड़ा सा, एक दो इनपुट नीचे और बना देते हैं। पी सिलेक्ट डेट। ठीक है, CR स्लैश और इनपुट, और आपने डेट सिलेक्ट करवानी हो बिकॉज ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एनी इवेंट, तो आपने सिर्फ क्या करना है, टाइप बताना है डेट, बस। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास सिलेक्ट डेट करने से वो आपके पास MMDDYY फॉर्मेट में वो आपको खोल के दे रहा है। सही है, और पूरा कैलेंडर आपके पास खुलकर आ रहा है। सही है, जो भी आप डेट लिखोगे उस तरह का पूरा डेट आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट है वो हमारे पास फैच होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें और दो तीन हैं, हम आते हैं इसको हटाते हैं, डेट की जगह हम करते हैं टाइम। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। अब वो आपको घड़ी घड़ी की तरह बना कर दे रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे घड़ी पर तो वो आपको बोलेगा कि अगर अपनी मर्जी का टाइम सिलेक्ट करना है, लाइक ये हो गया, ये हो गया, AM PM को सिलेक्ट करना है तो वो आपको उस तरह सिलेक्ट करके देगा। ठीक है, और वापस आते हैं दोनों एक साथ, डेट एंड टाइम, सेव करते हैं, इसको भी आकर देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको बोला भाई जाकर लिखो, तो ये हमारे काम का नहीं हुआ। ठीक है, इससे बेहतर है हमारे पास हम एक और होता है डेट एंड टाइम लोकल। सेव करो और वापस आओ। ठीक है, ये वाला आप यूज कर लो जो आपको दोनों चीजें ला कर दे दे। ठीक है, ये भी उठा लो यहाँ से और यहाँ से ये उठा। ठीक है, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल के लिए या कोई जहां पे भी आपने टाइम एंड डेट से रिलेटेड चीजों से खेलना हो तो ये वाला इनपुट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, यहाँ से रिलेटेड जितने भी नीचे आपके पास एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप डेट भी आपने देख लिया। और अच्छा, अब आ जाते हैं एक और वो बता रहा है एंटर ईमेल। ठीक है, टाइप में मैंने बता दिया ईमेल। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका टेक्स्ट फील्ड है, कोई खास चीज नहीं है। सही है, कुछ नहीं है इसमें, तो बेहतर यही है कि आप टेक्स्ट फील्ड वाला यूज कर लो। जब आप वैलिडेट करोगे तो जो चीज आप यूज कर रहे होगे आप उसी से काम कर लो। ठीक है, तो इनपुट टाइप ईमेल कोई खास आपके काम का नहीं है। सही है, जब भी किसी को पढ़ाओगे या जब भी किसी के साथ अपना इल्म बांटोगे तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसको ये चीज बताओ कि ये चीज इस काम की है और ये चीज इस काम की नहीं है। ओल्ड कंटेंट क्या है और न्यू कंटेंट क्या है। ठीक है, ताकि सामने वाले के कोई गलत फहमी या उसको आप गलत चीज ना पढ़ा दो। ठीक है, और आते हैं नीचे, URL किसी काम का नहीं है, वो क्या करेगा, वही टेक्स्ट फील्ड आपको लाके दे देगा, जो टेक्स्ट फील्ड वाला काम है वही आप इसी से करके देख सकते हो। ठीक है,
और आते हैं सर्च इनपुट, ये भी हमारे काम का नहीं है। प्लेस होल्डर, ये भी हमारे काम का नहीं है। प्लेस होल्डर हमारे काम का है, क्या करता है, जो हमारी फील्ड के अंदर बता देता है वो, ऐसा ही है। ओके, चलो एक और चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो इन्होंने नहीं बताई हुई। सही है, आते हैं यहाँ पर। सही है, और मैं थोड़ी देर के लिए जो है, ये इतना एरिया जो है, ये वाला, प्लीज अपलोड योर फाइल और ये सिलेक्ट सिटी, इसको जरा कमेंट कर देता हूँ। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि, अब देखो मैंने तुम्हारे सामने रिफ्रेश करा, और अब अगर मुझे कहीं पे कुछ लिखना है तो मुझे उसको सिलेक्ट करने पड़ रहा है जाकर, कि भाई पहले जाकर उस पर क्लिक करो फिर जाकर लिखो। ये वैसे तो ऐसा ही होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही पेज मेरा रिफ्रेश हो ना, जो मेरी पहली फील्ड है वो एक्टिव हुई भी आए। एक्टिव मतलब यानी कि वो पहले से सिलेक्ट हुई है, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं। अब अगर अभी अगर आपके सामने मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कोई फील्ड एक्टिव है नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए आपके पास एक और एलिमेंट होता है, कहां पर, जो भी आप इनपुट में जहां मर्जी लगा दो, विच इज फोकस, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बस उसको ऐसे ही दोगे। सेव करते हैं, और अब अगर आपके सामने मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ, फील्ड एक्टिव है। सही है, किसी भी फील्ड को आप चाह रहे हो कि भाई जैसे ही मेरा पेज लोड हो ये वाली फील्ड एक्टिव हो सबसे पहले, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, ऑटो फोकस का एलिमेंट। सही है, ओके। हमारे पास यहाँ पर फॉर्म का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम वापस आते हैं, इन्होंने समरी में कुछ बताया है या नहीं। मैं समरी पढ़कर बता रहा हूँ, आपने यस और नो कहना है कि ऐसा है या नहीं है। When you want to collect information from visitor, जब आपने यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, you will need a form which lives inside a form element। ऐसा ही है, सही है। Information from a form is sent in name value pair। इसका ये मतलब है, ये अभी के लिए नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब है जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को आगे भेजोगे तो वो नेम एंड वैल्यू पेयर्स में जाएगी। क्या मतलब, एक आपके पास फील्ड थी नेम की, तो जब उसको आगे भेजोगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये नेम था और इसकी वो वैल्यू है। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर आया तो भाई यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी नेम, और उसके अंदर वो वैल्यू होगी जो आपने यहाँ लिखी है। क्लियर है। Each form control is given a name and the text user type in the values of the options they select are sent to the server। तो ये बड़े हार्ड हार्ड पॉइंट इन्होंने लिखे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आप फॉर्म सिलेक्ट कर लो, उसका जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप मतलब जो भी आप यहाँ से अपने इनपुट का टाइप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो, और उनकी जो वैल्यूज होती है, क्या क्या, एक आपके फॉर्म का टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये सारी चीजें आगे जाएंगी जब आप फॉर्म को आगे का डेटा आगे भेजोगे। ठीक है। HTML5 introduces new form element which make it easier for visitor to fill in forms। like जो आपके पास न्यू चीजें हैं हमने बताई, रिक्वायर्ड है, ऑटो फोकस है, और ये आपके पास डेट एंड टाइम है, ये सारे अभी अभी के न्यू फीचर। ठीक है, अब आप ऐसा करोगे, अपने पास एक फोल्डर बना लो, मैं आपको टास्क निकाल के दे रहा हूँ। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, आपको स्क्रीन शो हो रही है। सही है, आपने ये फॉर्म बनाना है। सही है, ये आपके पास ऊपर आ जाएगी एक इमेज। सही है, इमेज आ गई, हेडिंग आ गई। सही है, कलर वलर को छोड़ो। सही है, ये आपके पास नेम आ गया, ये इनपुट फील्ड आ गई, बड़ी कैसी करनी है, साइज के एट्रीब्यूट से। ठीक है, उसके नीचे दूसरा, दूसरी इनपुट फील्ड, तीसरा दूसरी एड्रेस लाइन, फिर एक इनपुट फील्ड सिटी की ये रही, ये स्टेट और रीजन, ये बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। पोस्टल कोड, कंट्री, ये ड्रॉप डाउन है। सही है, और नीचे आ जाते हैं, प्रोग्रेस बार को आपने नहीं छेड़ना।
डू यू वांट नीड मोर डिटेल्स, ये आपका रेडियो आ गया, ये आपका चेक बॉक्सेस आ गया, और नीचे आते हैं ये आपका कमेंट सेक्शन आ गया, नीचे आपने फाइल अपलोड लगाना है, बटन करा के सबमिट करा दो, खत्म कहानी। सही है। लिंक कहाँ रखा हुआ है, sysborg-air.web.app पे आप क्लिक करोगे, पहला लिंक रखा हुआ है जिसको क्लिक करने से आपका ये वाला फॉर्म खुल जाएगा।